तो दुख से बचने के लिए सभी देवता और राक्षस भगवान शिव के शरण में गए। और जब भगवान शिव विष पान कर लिए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, देवता दुख से बचने के लिए सभी देवता और दैत्य भगवान शिव की शरण में गए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, ग्रहण कर लिया, तब देवता और दैत्य फिर से बड़ी प्रसन्नता के साथ, हर्षोल्लास के साथ समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिया। तो दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गौ निकली, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। और पुनः मंथन करने पर तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने लिया। चौथे रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली, जिसे नारायण ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। और पांचवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग की संपदा बनाई गई। छठवें रत्न के रूप में अप्सराएं प्रकट होती हैं, उन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। और देवता दैत्य को सुख पहुंचाने वाली हुई हैं। सातवें रत्न के रूप में माता लक्ष्मी आती हैं, और आते ही माता लक्ष्मी ने नारायण के गले में जयमाला डाल दिया, उन्हें वर के रूप में चुना। आठवें रत्न के रूप में पुनः मंथन करने पर आठवें रत्न के रूप में वारुणी देवी निकली हैं, और भगवान की अनुमति से उन्हें दैत्यों ने लिया है। वारुणी देवी अर्थात मदिरा निकला, और मदिरा तो राक्षसों ने उसे पी लिया, उस मदिरा को राक्षसों ने ग्रहण किया। और राक्षस कहते हैं, अरे ये देवता तो पागल हैं, जो अमृत निकलने के बाद भी अमृत की तलाश कर रहे हैं। राक्षसों ने मदिरा पीकर नशे में चूर हो गए। पुनः मंथन करने पर एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था उसके हाथ में। वह साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, धनवंतरी हरिति ख्यात आयुर्वेद भाग तमालोक्या सुरः सर्वे कलशम चामृतावृतम। वे आयुर्वेद के प्रवक्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जिस दिन धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, उस दिन को हम धन त्रयोदशी के नाम से अर्थात धनतेरस के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उस दिन, जो दिवाली में आती है धनतेरस, उस दिन हम कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं। देखिए, इसका कहीं भी विधान नहीं दिया गया है। उस दिन हमें षोडशोपचार के साथ भगवान धन्वंतरी का विधिवत पूजा पाठ करनी चाहिए। इसमें लोटा बर्तन खरीदने का कहीं इसका विधान नहीं है। विधिवत पूजा करना चाहिए धन्वंतरी भगवान का।